चैट जीपीटी और डीप सीक से बेहतरीन नतायज कैसे हासिल किए जा सकते हैं? आपका एक सही जुमला, एक सही प्रॉम्प्ट एआई को आपका ज़ाती असिस्टेंट बना सकता है, ज़ाती डिज़ाइनर बना सकता है, ज़ाती मुसन्नफ़ बना सकता है और ज़ाती एडवाइज़र बना सकता है। ये तभी मुमकिन है जब आपकी प्रॉम्प्टिंग जो है वो एक्यूरेट होगी, जब आपका जुमला जो है वो भरपूर होगा, जब आप एआई को अपनी बात समझा सकेंगे। अगर आप अपनी बात पूरी तरह से समझा पाते हैं, तो ये जो है, वो आपकी बेस्ट बॉडी की तरह काम करेगा। दूसरी जानब सिलसिला कुछ और है कि रॉन्ग प्रॉम्प्टिंग जो है, रॉन्ग प्रॉम्प्टिंग या रॉन्ग जुमले जो हैं, वो उन मामले को दूसरी तरफ ले जाते हैं। यानी कि रिज़ल्ट जो है वो मतलूबा भी नहीं मिलते और उसके साथ-साथ जो है, जैसे आप एक मुसलसल एक अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो चैट जीपीटी का हो या डीपसीक का, तो उसकी बेहतरी जो है, उसकी ट्रेनिंग जो है वो भी नहीं होगी। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि प्रॉम्प्टिंग को अहमियत दी जाए, प्रॉम्प्टिंग को सीखा जाए और प्रॉम्प्टिंग को एक्यूरेट किया जाए। प्रॉम्प्टिंग से मुराद वही जुमले हैं, जो कि हम उसके साथ शेयर करते हैं, जो जिनके ज़रिए हम उसको हिदायत देते हैं, जिनके ज़रिए हम उससे कोई रिज़ल्ट चाहते हैं। अब रिज़ल्ट का इन्हिसार सारा जो है, वो अच्छे जुमलों पे है, भरपूर जुमलों पे है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं चैट जीपीटी से ही ये क्वेश्चन करता हूँ कि व्हाट इज़ एआई, तो ये इतना ब्रॉडेड क्वेश्चन है कि उसके पास इसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं होगा। वो कहेगा जी कि जो एआई है, ये डीप सीक पे मबनी है, ये मशीन लर्निंग पे मबनी है, ये लार्ज स्केल डाटा पे मबनी है। इसी तरह से जो है बहुत से और भी एक्सेप्ट जो हैं, और भी बहुत सी एग्जांपल्स जो हैं वो इसमें वो ऐड कर देगा। अगर मैं उसको स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछूँगा, अच्छा जुमला उसको के ज़रिए उसको पूछूँगा, अच्छे प्रॉम्प्ट के ज़रिए पूछूँगा, तो यकीनन क्वेश्चन का जो आंसर है वो अच्छा ही आएगा। व्हाट इज़ अ एआई की बजाय अगर मैं उसके पूछता हूँ व्हाट्स इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन जर्नलिज्म, तो जो एआई के जर्नलिज्म पे इम्पैक्ट्स हैं वो पॉजिटिव हैं, वो नेगेटिव हैं, वो लार्ज स्केल हैं, वो लो स्केल हैं। उसने एडिटिंग पे क्या असरात डाले हैं, उसने वीडियोस पे क्या असरात डाले हैं, उसने इमेजेस जर्नलिज्म जो है फ़ोटो जर्नलिज्म उस पे क्या असरात डाले हैं, उसको वो बड़ा अच्छे तरीके से बयान कर देगा। इसी तरह से अगर मैं एआई को कहता हूँ कि जी मुझे आप क्या स्क्रिप्ट शेयर करें यूट्यूब वीडियो के लिए। अब यूट्यूब वीडियो के लिए स्क्रिप्ट शेयर करने का मैं उससे कहता हूँ कि तो वो ना तो मैंने उसको कोई डायरेक्शन दी है कि किस टाइप का स्क्रिप्ट मुझे चाहिए, कितनी लेंथ का मुझे स्क्रिप्ट चाहिए, किस एज के लोगों का स्क्रिप्ट चाहिए, किस कल्चर के लोगों का स्क्रिप्ट चाहिए, किस रेस के लोगों के रेलिवेंट मुझे स्क्रिप्ट चाहिए। जब इस तरह से एक भरपूर किस्म का और एक्यूरेट किस्म का प्रॉम्प्ट या जुमला जो है वो उसे नहीं बताया जाएगा, तो एक्यूरेट आंसर के चांसेस जो हैं वो बिल्कुल कम हो जाएँगे। या मैं एआई को कहूँ कि जी मुझे आप यूट्यूब वीडियो का टाइटल दें, तो यूट्यूब वीडियो का टाइटल देने के लिए जब मैं उससे कह रहा हूँ तो मैं जब तक वीडियो के वेयर अबाउट्स नहीं शेयर करूँगा, जब तक वीडियो का मैं मेन थीम शेयर नहीं करूँगा, जब तक वीडियो के बारे में मैं डिटेल शेयर नहीं करूँगा, तो ये किसी तरह से भी मुमकिन नहीं है कि उसका आंसर जो है वो बड़ा एक्यूरेट और बेहतर आ जाए। उसका आंसर एक्यूरेट और बेहतर तब ही आएगा जब उसको जो है ठीक तरह से प्रॉम्प्ट की जाएगी। इसी तरह से प्रॉम्प्टिंग्स की और भी बड़ी एग्जांपल्स हैं जो कि रॉन्ग प्रॉम्प्ट की हम अभी बात कर रहे हैं, रॉन्ग जुमलों की बात कर रहे हैं कि अगर हम रॉन्ग जुमले जो हैं वो ऐड कर रहे हैं, हम रॉन्ग प्रॉम्प्टिंग जो है वो यूज़ कर रहे हैं, तो उसका नतीजा ये होगा कि हमें एक्यूरेट आंसर नहीं मिलेंगे। एक्यूरेट आंसर्स के लिए हमें जो है वो राइट और एक्यूरेट प्रॉम्प्टिंग की तरफ ही जाना होगा। हमने इस वीडियो को 2 हिस्सों पे मुश्तमिल रखा है। पहला हिस्सा जो है वो हमने इस बारे में बात करने की कोशिश की है कि किस तरह से इसी तरह से रॉन्ग प्रॉम्प्टिंग की हम बात कर रहे हैं, तो रॉन्ग जुमला या रॉन्ग प्रॉम्प्टिंग जो है वो रॉन्ग ही आंसर देगी, वो भरपूर नताइज हम हासिल नहीं कर सकेंगे उसकी मदद से चैट जीपीटी के लिए या डीप सीक के लिए। अगर हम प्रॉम्प्टिंग में कहते हैं कि जी जो है एआई को कहते हैं कि हमें जो है आप सजेस्ट करें सम एडिटिंग सॉफ्टवेयर, तो कुछ एडिटिंग सॉफ्टवेयर जो है वो आप मुझे रिकमेंड करें एडिटिंग के लिए। अब ये जो प्रॉम्प्ट है कि मुझे एडिटिंग सॉफ्टवेयर रिकमेंड किए जाएँ, वो पूरी तरह से भरपूर फ़िक्रा, भरपूर जुमला नहीं है, भरपूर प्रॉम्प्ट नहीं है।
अब एआई को क्या पता कि आपने किस तरह की वीडियो एडिट करनी है, आपने किस तरह की एनिमेशन आपको चाहिए, किस तरह की ग्राफ़िक्स आपको चाहिए, किस लेवल की आपको जो है एडिटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए, किस लेवल की आपकी एडिटिंग है। तो जब तक उसको एक भरपूर और प्रॉपर किस्म की प्रॉम्प्टिंग नहीं होगी, तब तक उससे एक्यूरेट आंसर जो है वो नहीं हासिल किए जा सकेंगे। एक्यूरेट आंसर नहीं हासिल होगा तो उसका जो है मतलब यही है कि नताइज जो हैं वो भरपूर हासिल नहीं हो सकेंगे। इसलिए एक्यूरेट टू द पॉइंट और स्पेसिफिक बात जब उससे की जाएगी, तो उसका आंसर जो है वो स्पेसिफिक होगा। अगर हम उसको एक ओपन एंड आंसर की तरफ ले जाएँगे, ओपन एंड क्वेश्चन करेंगे, तो फिर ओपन एंड आंसर ही आएगा। अगर हम उसको क्लोज़ एंड क्वेश्चन करेंगे, क्लोज़ एंड उसको प्रॉम्प्ट देंगे, क्लोज़ एंड उसके साथ जुमला शेयर करेंगे, तो क्लोज़ एंड और स्पेसिफिक ही आंसर आएगा। इसी तरह से रिसर्च की फ़ील्ड की जानब अगर देखें, तो इसको अगर हम कमांड दें, प्रॉम्प्ट करें, इसको जुमला बताएँ कि आप जो है चैट जीपीटी से कहा जाए कि मुझे जो है वो कुछ रिसर्च साइटेशन शो करें, तो रिसर्च साइटेशन शो करने की बात जब होगी, तो उसमें अब रिसर्च साइटेशन की जो है वो दुनिया में कई सारे तरीके जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। मुख्तलिफ़ तरह की रिसर्च फ़ील्ड्स के साइटेशन के तरीके मुख्तलिफ़ हैं। ज़्यादा सोशल साइंसेज़ में जो है वो एपीए स्टाइल यूज़ होता है, और भी बहुत से स्टाइल्स हैं रिसर्च के, रिसर्च साइटेशन के, जो कि मुख्तलिफ़ या मुतफ़र्रिक़ किस्म की रिसर्चेज़ में इस्तेमाल होते हैं। अब उनकी तरफ अगर जाना है तो इसको स्पेसिफ़िक पूछना पड़ेगा, स्पेसिफ़िक इसको जो है वो कमांड देनी पड़ेगी। क्लोज़ एंडेड क्वेश्चन उससे पूछेंगे हम, तो उसका क्लोज़ एंडेड ही आंसर आएगा। अगर हम उसको कहते हैं कि आप साइटेशन शो करो, और साइटेशन जो आपने शो करनी है वो एपीए स्टाइल की हो, वो लेटेस्ट एपीए स्टाइल की हो, तो वो उस तरह की शो करेगा। अगर हम उसको उसको कहते हैं कि आप जो है हमें शिकागो स्कूल की साइटेशन शेयर करें या शो करें, तो शिकागो स्कूल की आ जाएगी। तो इसलिए बात में इसमें ये है, मकसद ये है कि अगर उसको स्पेसिफिक प्रॉम्प्टिंग होगी, क्लोज एंडेड को प्रॉम्प्टिंग होगी, तो क्लोज एंडेड ही आंसर आएंगे। अगर क्लोज एंडेड प्रॉम्प्टिंग नहीं होती, तो क्लोज एंडेड आंसर नहीं आ सकते। तो जब क्लोज एंडेड आंसर नहीं आएंगे, तो फिर ओपन एंडेड आंसर का मतलब ये है कि उसमें बहुत कुछ वो जवाब में लिख देगा, बहुत कुछ वो डिज़ाइन आप करवा रहे हैं तो बड़ा मुतफ़र्रिक़ किस्म का, मुख़्तलिफ़ किस्म का वो डिज़ाइन कर देगा। अब आपके वो कितना काम आता है, कितना काम नहीं आता, आपको उसमें से अपनी ज़रूरत का ढूँढना पड़ेगा, अपनी ज़रूरत का निकालना पड़ेगा। वो एक्यूरेट निकलता है, वो भरपूर निकलता है या नहीं निकलता, वो सारे का सारा बेस करेगा प्रॉम्प्टिंग की बुनियाद पे। तो इसलिए प्रॉम्प्टिंग जो है, वो एक बड़ा अहम टूल है, वो एक अहम बड़ ज़रिया है एआई सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए। अगर आप एक्यूरेटली एआई सॉफ्टवेयर को यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको प्रॉम्प्टिंग की प्रैक्टिस करना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। उसके साथ-साथ आपने जो उससे बात करनी है, जो मुद्दा आपने उसके साथ बयान करना है, जो आपने उससे मशवरा करना है, जो आपने उससे डिज़ाइन करवाना है, जो आपने उससे लिखवाना है, या जो आपने उससे एडवाइस लेनी है, उसके मुताबिक आपकी अगर अपनी डायरेक्शन, आपका अपना माइंड जो है वो पूरी तरह से क्लियर नहीं होगा, तो इसका मतलब ये है कि आंसर भी आपको पूरी तरह से क्लियर नहीं मिलेगा। एक बात मैं यहाँ पे मज़ीद जो है वो मेंशन करना चाहता हूँ कि एआई सॉफ्टवेयर जो है, चैट जीपीटी हो, डीपसीक हो, ब्लैक बॉक्स हो, या कोई भी एआई सॉफ्टवेयर जो है, वो कभी भी इंसानों की तरह, इंसान के दिमाग की तरह नहीं सोचता। इंसान के दिमाग की तरह सोचना उसका काम नहीं है, उसकी ये कैपेसिटी नहीं है, उसकी ये काबिलियत नहीं है कि वो इंसान के दिमाग की तरह सोचे। उसकी काबिलियत ये है कि उसको आपने जिस तरह की कमांड देनी है, जिस तरह का जुमला उसको कहना है, जिस तरह का आपने उसको प्रॉम्प्ट देना है, उसने उसके रद्द-ए-अमल में जो उसको समझ आएगी, उसकी उसने उसके रद्द-ए-अमल में आपको उसका आंसर बता देना है। वो इमेज की शक्ल में है, वो प्रोग्रामिंग की शक्ल में है, वो स्क्रिप्ट की शक्ल में है, या वो किसी आइडिया की शक्ल में है। तो ये बात भी यहाँ पे क्लियर करनी बड़ी ज़रूरी है, और ज़हन में रखनी भी बड़ी ज़रूरी है कि एआई जो है वो इंसान की तरह नहीं सोच सकता, इंसान की तरह उसकी थिंकिंग बिल्कुल नहीं है। उसको जिस तरह की हमने जो है इंस्ट्रक्शन देनी है, उसने उसके रद्द-ए-अमल में वही चीज़, जितनी वो बेहतर अंदाज़ में अंडरस्टैंड कर सकेगा, या जितनी आप बेहतर अंदाज़ में उसको बता सकेंगे, उतना ही जो है वो आपको आंसर करेगा।
तो इसलिए प्रॉम्प्टिंग जो है वो ही एआई को ऑपरेट करने का बड़ा एक अहम ज़रिया है, और उसमें ये भी है कि इसमें बहुत से सेंसर्स भी लगे हुए हैं। जितने भी एआई सॉफ्टवेयर्स हैं, एआई चैटबॉट हैं, उसमें सेंसर लगे हुए हैं। उसमें जो है वल्गर किस्म का डाटा अगर आप फीड करते हैं तो उसका वो आंसर नहीं करता। इस तरह से आप जो है वो सेंसर में आने वाली कोई भी बात जो है उसका ज़िक्र करते हैं तो उसका आपको आंसर नहीं करता। लेकिन मैं यहाँ पे ये ज़िक्र करना चाहता हूँ, और ये मैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए जो है वो ये मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कि आपकी अगर प्रॉम्प्टिंग ठीक है, आपकी अगर प्रॉम्प्टिंग एक्यूरेट है, तो आपको हर तरह के क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। आप हर तरह की बात जो है वो उसके साथ डिस्कस कर सकते हैं, हर तरह का मामला उसके साथ शेयर कर सकते हैं, हर तरह की बात का आप उससे जवाब ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपकी प्रॉम्प्टिंग एक्यूरेट हो, आपका जुमला जो है वो एक्यूरेट हो। अगर आपका जुमला एक्यूरेट है, तो एआई सॉफ्टवेयर जितने भी हैं, उनकी कोई भी जो है सेंसरशिप नहीं है आपके लिए। उनके किसी भी मालूमात तक पहुँचना आपके लिए कोई मसला नहीं है। चाहे वो बज़ाहिर ऐसा लगे कि वो बैन की हुई हैं वो, या वो उन तक हम नहीं पहुँच सकते। अगर आपकी प्रॉम्प्टिंग एक्यूरेट है, तो आप हर तरह की जो इन्फॉर्मेशन है, वो उससे हासिल कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो राइट प्रॉम्प्टिंग है वो इतनी कोई मुख्तलिफ नहीं है रॉन्ग प्रॉम्प्टिंग से। उसमें सिर्फ़ ये है कि आपने जुमला बनाते हुए, स्टेटमेंट बनाते हुए, कमेंट बनाते हुए, इंस्ट्रक्शन बनाते हुए इस बात का ध्यान रखना है, इस बात का ख़्याल रखना है कि वो स्पेसिफ़िक हो और समझाने के अंदाज़ में हो। जैसा कि आप एक अगर उसको प्रॉम्प्ट करते हैं एआई सॉफ्टवेयर को कि जो है वो क्वांटम कंप्यूटिंग को बयान करे, और उसके साथ साथ जो है क्वांटम कंप्यूटिंग को बयान करते हुए उसका रियल वर्ल्ड जो एग्जांपल्स हैं, आज की दुनिया के ज़माने के जो एग्जांपल्स हैं, उनको साथ में शामिल कर दे। अब ये जुमला बिल्कुल सीधा सा है, बिल्कुल आसान सा है, और बिल्कुल डायरेक्ट है उसके समझने के लिए, क्योंकि उसको एक तो बता दिया गया कि आपने क्वांटम कंप्यूटिंग को बयान करना है। दूसरा, इस बात को मद्देनज़र रख के बयान करना है कि मौजूदा ज़माने में, मौजूदा दौर में अगर क्वांटम कंप्यूटिंग बाकायदा तौर पे उसका आगाज़ इस्तेमाल हो जाता है, तो उसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी एज़ कम्पेयर टू क्लासिकल कंप्यूटर्स। तो इस तरह से उसको बात जब बताई जाएगी, समझाई जाएगी, प्रॉम्प्ट किया जाएगा, तो उसके लिए समझना आसान हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा एक्यूरेट प्रॉम्प्ट की एग्ज़ाम्पल हम देख सकते हैं कि अगर इसको कहा जाए कि प्रॉम्प्ट के ज़रिए एआई सॉफ्टवेयर को, वो चाहे डीप सीक है, वो चैट जीपीटी भी हो सकता है, ब्लैक बॉक्स भी हो सकता है। उससे कहा जाए कि मुझे आप 10 मिनट की वीडियो का स्क्रिप्ट जो है वो शेयर करें। जो स्क्रिप्ट होगा वो मबनी हो एआई और जर्नलिज़्म पे मबनी हो, और उसमें जो है एआई के जो इम्पैक्ट्स हैं जर्नलिज़्म पे उसको बयान किया जाए। अब ये जुमला बाकायदा एक तहरीर के लिहाज से पूरा जुमला, क्या इसको आप उर्दू में पढ़ें, इसको आप किसी को बताएँ, तो उसको इसको समझना भी आसान है, उसको इसका जवाब देना भी आसान है। इसी तरह से जो मशीन लर्निंग है, जो एआई सॉफ्टवेयर है, उसको आप जब सीधा पूरा मुकम्मल जुमला बताएँगे, मुकम्मल प्रॉम्प्ट करेंगे, तो बड़ी आसानी के साथ वो भी उसको समझ जाएगा और उसका आंसर भी कर देगा। लेकिन अगर दूसरे मामले में हम उसको जो है, वो ये करते हैं कि हम बात को मिक्स करके पूछते हैं, तो वो एक्यूरेट प्रॉम्प्टिंग की तरफ नहीं जाएगा। क्वांटम कंप्यूटिंग की मैंने एक राइट प्रॉम्प्ट की एग्ज़ाम्पल दी है। दूसरी एग्ज़ाम्पल जो है वो मैंने इसकी जर्नलिज़्म और एआई यूट्यूब के स्क्रिप्ट की कर दी है। तीसरी एग्ज़ाम्पल को मैं फिर पहली एग्ज़ाम्पल के साथ ही जोड़ूँगा, और उसमें ये है कि अगर सो कमांड दी जाए एआई को कि आप जो है क्वांटम कंप्यूटिंग और क्लासिकल कंप्यूटिंग में फ़र्क क्या है, इसके बारे में बताएं। अब ये जो फ़र्क है दोनों तरह की कंप्यूटिंग में, वो बताना उसके लिए आसान होगा। वो इसको जो है इसके आगाज़ के, क्लासिकल कंप्यूटिंग के आगाज़ के जो कि 1950-55 में जिसका आगाज़ हुआ, वो किस तरह से सेमीकंडक्टर्स के ज़रिए हुआ, और जो दुनिया आप देख रही है क्वांटम कंप्यूटिंग की तरफ, तो वो उसकी हसास हार्डवेयर जो है उसकी वजह से उसका जो है वो उसमें इश्यूज़ आ रहे हैं, और अभी तक उसका बाकायदा आगाज़ नहीं हो सका। तो वो इन चीज़ों को बयान करेगा, इन चीज़ों को वो जो है डिफ़ाइन कर देगा जब हम उसको कहेंगे कि आप इन दोनों का, क्लासिकल कंप्यूटर का और क्वांटम कंप्यूटिंग का जो है वो कंपैरिज़न बताएँ। तो ये आज की वीडियो में हमने कोशिश ये की कि जो है इसके मुख्तलिफ़ किस्म की एग्ज़ाम्पल्स जो हैं इसकी,
प्रॉम्प्ट की, फ़िक्रे की, जुमले की, इंस्ट्रक्शंस की, उन एग्ज़ाम्पल्स को जो है वो हम इस्तेमाल करते हुए कुछ एग्ज़ाम्पल को जो है वो स्क्रीन पे भी हमने ऐड किया कि किस तरह से अगर आपने एक्यूरेट प्रॉम्प्ट यूज़ किया है तो उसका आपको आंसर क्या मिलेगा, अगर आपने नॉन एक्यूरेट प्रॉम्प्ट यूज़ कर लिया है तो उसका आपको आंसर क्या मिलेगा। आइंदा वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि प्रॉम्प्टिंग को मज़ीद रिफ़ाइन करें और इसको जो है ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में किस तरह से मौसर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, उसका ज़िक्र करें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।